प्यारे स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ आपका फिजिक्स का टीचर असलाम रशीद। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टार इंस्टीट्यूट कौसा कैंपस, न्यू कॉलेज रोड, वीडियो लेक्चर के अलावा आप लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार इंस्टीट्यूट में कराई जाती हैं। जूम एप्लीकेशन को यूज करते हुए ऑनलाइन लाइव सेशन में स्टूडेंट्स को ये फायदा होता है कि वो अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अपनी हर कंफ्यूजन को दूर भी कर सकते हैं। अगर आप लाइव सेशन से फायदा उठाना चाहते हैं तो 9th के स्टूडेंट, एफए टीचर स्टूडेंट, ओल्ड एफए टीचर स्टूडेंट भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फिजिक्स के टॉपिक की तरफ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज साइंस, और उस साइंस से हमने फिजिक्स को कैसे एक्सप्लेन किया। और अगर हम फिजिक्स में ये देखते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन में आप नेचर की बात करते हो, मैटर की बात करते हो, एनर्जी की बात करते हो, और फिर हम ये देखते हैं कि उनका आपस में रिलेशनशिप भी डिस्कस किया जाता है। अगर ये बातें डिस्कस की जाती हैं तो ये क्यों की जाती हैं? यही बातें केमिस्ट्री की डेफिनेशन में क्यों डिस्कस नहीं की जाती? इसी बात को क्लियर करने के लिए आप कंप्लीट लेक्चर सुने। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, और इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज साइंस, और साइंस से पहले हम ये देखते हैं कि नेचुरल फिनोमिना क्या होते हैं। नेचुरल फिनोमिना से हम साइंस तक कैसे जा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल मीन कुदरती और फिनोमिना मीन प्रोसेस। तो आप कह सकते हो कुदरती अवामिल, और वो कुदरती अवामिल कौन कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, नेचर में यूज होने वाले कुदरती अवामिल। नंबर 1, डे एंड नाइट, दिन और रात का रदो बदल। इसी तरह आप देखते हो रेन, इसी तरह मौसमों की तब्दीली, वेदर, ये थोड़े से मैंने कुछ नेचुरल प्रोसेस लिखे हैं। जब इन नेचुरल प्रोसेस को देखा जाता है, हमें तो इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन 200 साल पहले जो मखलूक इस कुरा अर्ज़ पे थी, उनको इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो इंसानी नेचर है कि इंसान को जब किसी चीज के बारे में नहीं पता होता, कंफ्यूजन होती है, तो उसके माइंड में तजस्सुस होता है। वो उसकी लॉजिक ढूंढता है। उसकी लॉजिक ढूंढने के लिए वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन की बेस पे कभी भी हम ऑथेंटिक बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा मुशाहिदा है। जैसा कि अगर मैं यहीं पे खांसने लग जाऊं तो कुछ लोग कहने लग जाएंगे कि सर असलाम को कोरोना है, लेकिन आपकी बात को सारे नहीं मानेंगे, आपकी बात को मैं भी नहीं मानूंगा। ठीक है ना? आपने एक अंदाजा लगाया है, आपने ऑब्जर्व करने के बाद एक अंदाजा लगाया है कि अगर सरसान को खांसी है, नज़ला जुकाम है, तो उनको कोरोना हो सकता है, लेकिन इसकी बात को कोई भी नहीं मानेगा। इस बात को कब माना जाएगा? जब मेरे प्रॉपर टेस्ट कराए जाएंगे, जब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। टेस्ट कराने के बाद जो नॉलेज हमारे पास आएगा, उसको हर कोई मान लेगा कि वाकई ऐसा है। यही बात हम यहाँ पे देखते हैं
कि जब आप नेचुरल प्रोसेस को देख रहे होते हो तो नेचुरल प्रोसेस के बारे में नॉलेज कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमारी ऑब्जर्व की गई बात को कोई भी नहीं मान रहा होता, तो हमें क्या करने पड़ते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो साइंस तक जाने से पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि नंबर 1 हमने किसको डिस्कस किया? हमने ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन वाली बात कोई भी नहीं मान रहा था, फिर हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। अब देखें एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूं। मतलब जब मैं एक बात ऑब्जर्व करूं कि एक चीज इस वेलोसिटी से मूव हो रही है और उस पर एक्सपेरिमेंट निकालना, और मैं साइंस को कहूं कि इसको अपनी बुक्स में ऐड कर दो, तो कोई भी नहीं करेगा। इसका मतलब जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है बार बार उसको ऑब्जर्व किया जाएगा, बार बार उसके एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो नॉलेज हमारे पास आएगा उसको हम साइंस का नाम देते हैं। अब आप आसानी से साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। साइंस, तो देखो बच्चों, हमने ये देखा साइंस वो नॉलेज है जिसको आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हो। ये हमारे पास है साइंस। साइंस के बाद जो हमारे पास नॉलेज आ चुका होता है उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंगल डिसिप्लिन बन गया है जिसको हर कोई मान सकता है, और उसको नाम दिया जाता है नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या है? मतलब फिलॉसफी का मतलब होता है फलसफा देना। फलसफा, इल्म हिकमत। नेचुरल फिलॉसफी से एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है। नेचुरल फिलॉसफी का मतलब है ये एक साइंस का सिंगल निजाम बन चुका है जिसको आप नाम देते हो सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस। सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, इसको कहा जाएगा नेचुरल फिलॉसफी। नेचर के बारे में एक फलसफा दे देना जिसको पूरी दुनिया मानती है, उसको हम कहते हैं कि ये एक सिंगल निजाम बन गया है जिसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होती। तो इसको नाम दिया जाता है सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस। और सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस या नेचुरल फिलॉसफी की फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, वो देखें। फर्दर 2 ब्रांचेस में इसको नेचुरल फिलॉसफी को फर्दर 2 मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। पहली ब्रांच आपके पास आ जाती है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल, और दूसरी आपके पास आ जाती है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आप डिस्कस करते हो लिविंग थिंग्स के बारे में। बायोलॉजिकल साइंस में आप लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब आपके पास फिजिकल साइंस की बात आएगी तो फिजिकल साइंस में आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये आपके पास आ जाता है नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास तमाम नॉन लिविंग थिंग्स मैटर होती हैं। तो देखें, फिजिक्स तक जाने से पहले हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है,
नेचुरल फिनोमिना क्या है, साइंस क्या है, साइंस के साथ साथ नेचुरल फिलॉसफी किसे कहा जाता है। नेचुरल फिलॉसफी की मेन दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास है फिजिकल साइंस, एक आपके पास है बायोलॉजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। जब नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो वहीं पे हम फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो फिजिक्स भी यहीं से हम डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स आपके पास, अगर हम इसको देखें कि ओरिजिन इसका क्या है, कहां से इसको अर्थ किया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक की, ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड आपके पास कौन सा होता है, फ्यूसिस, और इसका मतलब क्या होता है, नेचर। फ्यूसिस, फ्यूसिस मीन नेचर। ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, फ्यूसिस मीन नेचर। और फिर बाद में हम ये देखते हैं लैटिन जुबान का वर्ड है, लैटिन जुबान का वर्ड फिजिका। इसका मतलब भी है नेचुरल थिंग। और ये जो फिजिक्स आपके पास वर्ड है ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। इंग्लिश में आप वर्ड फिजिक्स यूज करते हो, ग्रीक में ये जहां से इसको डिराइव किया गया फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। और फिर लैटिन जुबान में हम इसे कहते हैं फ्यूजिका, और फ्यूजिका का मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। आपको इसका मीनिंग यहीं से क्लियर हो रहा होगा कि फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। मतलब हम जब नेचर की बात करते हैं तो दोबारा वापस आ जाता हूं यहाँ पे, पहले हम नेचर की बात कर रहे हैं। ये आपके पास नेचर है, ठीक है ना। जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर की बात करने के बाद हम साइंस में जाते हैं, साइंस में जाने के बाद हम जाते हैं नेचुरल फिलॉसफी में, और नेचुरल फिलॉसफी से हम जाते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स की तरफ जाने के लिए हम किसकी बात करते हैं, फिजिक्स की तरफ जाने के लिए हम फिजिकल साइंस की बात करते हैं। जब फिजिकल साइंस की बात करते हैं तो हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो हम मैटर की बात करते हैं। तो इसका मतलब जब हम नेचर की बात करते हैं, और नेचर में अगर हम फिजिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, फिजिक्स की तरफ जाने के लिए हमें फिजिकल साइंस की तरफ जाना पड़ता है। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, मतलब मैटर। और जब पूरी नेचर को देखा जाता है तो पूरी नेचर हम कहते हैं किससे बन चुकी है, पूरी नेचर कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसका क्या मतलब है, पहले अभी इन दो बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको वहीं से हम डिफाइन करेंगे। पहली बात हमने ये देखी कि फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं, और जब नेचर में हम फिजिक्स को ढूंढते हैं तो उसमें हम नेचुरल चीज़ों को देखते हैं और फिजिकल साइंस में जाते हैं। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में हम मैटर की बात करते हैं। बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो स्टडी ऑफ नेचर, और जब नेचर में हम जाते हैं और फिर हम फिजिक्स की तरफ आते हैं तो हम मैटर की तरफ आगे हैं। फिर हम देखते हैं कि पूरी यूनिवर्स किससे बन चुकी है, मैटर और एनर्जी। जब आप पानी की बात करते हो, हवा की बात करते हो, जमीन की बात करते हो, माउंटेन्स की बात करते हो, तो ये मैटर में आ जाते हैं। फिर जब आप देखते हैं सनलाइट, लाइट एनर्जी है। फिर आप हीट देखते हैं, हीट एनर्जी है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, दैट इज साउंड एनर्जी। इसका मतलब पूरी यूनिवर्स में या तो मैटर या तो एनर्जी है। जब भी मैटर की हमने बात की और यूनिवर्स की बात की तो साथ इसमें एनर्जी भी लाजमी आ जाता है।
एनर्जी। नंबर 3, and their mutual relation। तीसरे नंबर पे हमने एक बात की है मैटर और एनर्जी के बाद म्यूचुअल रिलेशनशिप। एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन, एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन आइंस्टाइन इक्वेशन में हमारे पास वाज़ेह क्लियर होता है, E = mc²। यहां पे आप देखें E क्या है, E आप कहते हो एनर्जी और मैस m आपके पास है मैस। ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि एनर्जी और मैस का आपस में रिलेशन होता है। अब हमने ये बात क्लियर करनी है कि इनका आपस में रिलेशन कैसे होता है। हम ये देखेंगे कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक क्वेश्चन बनता है। उसके लिए देखें, सपोज करें आपके पास एक माचिस है और मैच स्टिक आपके पास क्या है, ये मैटर है, इसके ऊपर केमिकल लगा हुआ, ये भी आपके पास केमिकल मटेरियल है, ये भी आपके पास मैटर है। लेकिन जैसे ही हम आग लगाते हैं, ये क्या है, मैटर कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। मैं हाथ भी नहीं रख सकता, इसका मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। मैटर कन्वर्ट हो चुका है एनर्जी में। अब मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये तो बात क्लियर होगी कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमने ये देखना है क्या एनर्जी को भी मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए देखें, एक सिंपल सी एनिमेशन हमारे पास है। इस एनिमेशन में हम ये देखते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में ये देखा जाता है कि हम एक गैमा रे फॉल करवाते हैं। जब हम गैमा रे को फॉल करवाते हैं तो उस मटेरियल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के फ्री हो जाते हैं। अब जब गैमा रे हमारे पास जा रही है, गैमा रे ये आपके पास लाइट मतलब एनर्जी रखती है, गैमा रेज के पास एनर्जी है। अब एनर्जी जब हम फॉल करवाते हैं उस मटेरियल पे तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी इमिट हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज पॉजिट्रॉन, दोनों मैटर है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि गैमा रेज जब फॉल करवाई गई तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ। गैमा रेज एनर्जी रखती है, एनर्जी हम उसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपके पास है कि एनर्जी को मैस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, एनर्जी को मैटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जहां भी मैटर की बात होती है वहां पे एनर्जी की बात भी होती है। तो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये इक्वेशन यही बताती है कि इनका आपस में म्यूचुअल रिलेशन होता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशन और रिलेशन में भी फर्क होता है। रिलेशन अगर मैं किसी को दोस्त मानता हूं तो ये एक रिलेशन है। अगर वो दोस्त मुझे भी दोस्त मान रहा है तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन है, बामी तावन, बामी रिश्ता। तो म्यूचुअल रिलेशन में हमने यही बात देखी है कि मैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हमने एक मैच स्टिक, माचिस की तीली को आग लगाई तो माचिस की जो स्टिक थी वो आपके पास मैटर था और मैटर को जब हमने आग लगाई तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और फिर हमने ये देखा कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसमें हमने ये देखा कि लाइट रेज जब हम फॉल करवाते हैं, लाइट रेज के पास एनर्जी होती है। पेयर प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें ये बताते हैं कि मैटर प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों इन तीन बातों से हम उसको कंप्लीट डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस
that deals with nature and properties of matter and energy। लास्ट में आप यही बात कहते हैं and their mutual relation। तो ये है फिजिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन कि फिजिक्स में उन बातों को क्यों डिस्कस किया गया। कंप्लीटली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां भी आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।